साथियों, हाल ही में इंटरनेट पर कंधार हाईजैक सबसे ज्यादा सर्चेज में दिखाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हाईजैक से रिलेटेड नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है IC-814 दी कंधार हाईजैक के नाम से। लेकिन लोग इंटरनेट पर इसे जानने निकल पड़े कि आफ्टर ऑल हुआ क्या था, रियल स्टोरी क्या थी जिसके ऊपर एक वेब सीरीज आई है। तो मैं वेब सीरीज तो नहीं, आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूं। और स्टोरी क्या है? भारत का एक यात्री विमान हाईजैक होता है, आतंकियों के द्वारा आतंकियों की रिहाई पर जाकर फाइनली कॉम्प्रोमाइज होता है। ये सारी घटना आज के सेशन में हम आपको डिटेल से बताते हैं। बात है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 814 IC-814 के बारे में, जो कि इंडियन एयरलाइंस की एयरबस A300 था, जो कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से उड़ा था दिल्ली के लिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। 24 दिसंबर 1999 की ये खबर है। 24 दिसंबर को उड़ी ये फ्लाइट भारत से उड़कर के आनी नई दिल्ली थी। इसका जो प्लान था वो नई दिल्ली का था, लेकिन ये नई दिल्ली ना रुक करके सीधा लाहौर के लिए निकल गई। लाहौर यानी पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान के लिए निकली और पाकिस्तान ने इन्हें तेल भरने की इजाज़त ना ही दी, ऐसे में ये लौटकर वापस इंडिया की तरफ आई, अमृतसर में रुकी, अमृतसर में तेल भराया और फिर यहां से फिर उड़ी। पाकिस्तान ने इसे फिर से जगह नहीं दी। ये रात को पहुंचती है अफगानिस्तान के काबुल, और काबुल जब पहुंचती है तो वहां पर लाइट की कमी के चलते, तब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में हुआ करता था, रात का समय था, उतरने के लिए जो एयरपोर्ट था वहां पर लाइट्स दिखाई नहीं दे रही थी, ये उतर नहीं पाए। तो यहां से बिना रुके ही उड़ते उड़ते ये दुबई पहुंचे। दुबई में इसे उतरने दिया गया। दुबई में जब ये फ्लाइट उतरती है यहां पर, तब तक एक यात्री की मौत हो चुकी होती है। दुबई में इसको उतार करके इसमें से कुछ महिलाओं और उस शव को, जो कि यात्री का एक शव था जो वहाँ पर यात्रा के दौरान जिसने प्राण गंवा दिए थे, उनको उतार करके यहाँ पर वापस छोड़ा जाता है। और यहाँ से वापस दुबई स्टे करके यहाँ से तेल लेकर ये वापस उड़ती है और अफगानिस्तान के कंधार जाती है। बाद में ये कंधार में रुककर अपने लिए जो मांगती है कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें फिरौती चाहिए, कौन से आतंकी हमें रिहा करने हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बहस होती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इस पूरी घटना को आपके सामने रख रहे हैं। क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, वो सारी बातें दिसंबर 24, 1999 से जुड़ी हुई हैं। जो मैंने आपको अभी जानकारी ब्रीफ में दी वो काठमांडू नेपाल से है। नई दिल्ली से होते हुए ये जो विमान है ये आ रहा था, नई दिल्ली आना था। इसमें 176 यात्री क्रू सवार थे, लेकिन हाईजैकर्स ने इसे लाहौर एयरपोर्ट मुड़ने की कहा और भारत की तरफ से लाहौर से कहा गया, पाकिस्तान से कहा गया कि आप उन्हें वहां उतरने दें, अदरवाइज तेल के अभाव में वो हवाई जहाज हवा में ही फट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए नहीं उतरने दिया कि बाद में आप ये आरोप लगाओगे कि हमने ये हाईजैक करवाया है। ऐसा नहीं है, वास्तविकता में पाकिस्तान ही था, लेकिन पब्लिक के सामने वो इस इमेज से बचना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान ने उसे अपने यहाँ नहीं उतरने दिया। जब नहीं उतरने दिया तो वापस वो भारतीय सीमा में उतरा, 30 मिनट तक रुका। भारत के द्वारा डिफेंस सर्विसेज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो यहाँ से फिर उठ करके निकल गया। इस पूरी घटना के अंदर 25 मिनट के इंतजार के बाद हाईजैकर्स पैसेंजर रूपिन कात्याल की हत्या कर देते हैं और दोबारा लाहौर की ओर बढ़ जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की मंजूरी देने के लिए कहा। पाकिस्तानी कमांडोज से घिरे लाहौर एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और प्लेन की लैंडिंग को करवाया गया। यहाँ प्लेन में फिर फ्यूल डाला गया। प्लेन को यहाँ से उड़ाकर फिर काबुल के लिए ले जाया गया, लेकिन काबुल और कंधार में रात के वक्त लाइट का सही इंतजाम ना होते हुए इसे दुबई डाइवर्ट कर दिया गया। यानी इस बीच में इस फ्लाइट के अंदर एक यात्री मारा जा चुका था। इस फ्लाइट को जब दुबई डाइवर्ट कर दिया गया तो दुबई के अंदर 25 यात्रियों की रिहाई हुई और जो रूपिन कात्याल नाम का व्यक्ति था, जिसकी हत्या इन्होंने पहले ही कर दी थी, उसे वहां पर उतार दिया गया। फिर यहाँ से कंधार में इस फ्लाइट को, मतलब 25 दिसंबर के दिन फिर इस फ्लाइट को उड़ाया जाता है अफगानिस्तान के लिए और ये कंधार में लैंडिंग करता है। यहाँ पर भारतीय अधिकारियों ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए हाईजैकर्स के साथ बातचीत शुरू की। तो यहाँ पर आतंकियों ने मौलाना मसूद अजहर, जिसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, मौलाना मसूद अजहर के अलावा 35 अन्य आतंकियों की रिहाई की डिमांड करी और $20 करोड़ की फिरौती मांगी। बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग तो छोड़ दी, लेकिन 3 आतंकियों की रिहाई के ऊपर सौदा हुआ। कहने का मतलब ये था कि ये भारत का वो सबसे टफ टाइम था जिस समय पर भारत आतंकियों की मांग के सामने झुक गया।
अपने यात्रियों को बचाने के लिए देश भर में उठ रही डिमांड में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने आतंकियों की इस मांग के सामने भारत के विदेश मंत्री के साथ इन 3 आतंकियों को हवाई जहाज में कंधार भेजा। वहां से भारतीय यात्रियों को वापस लाया गया, आतंकियों को वहां पर हैंडओवर किया गया। भारत की बड़ी भूल में इस घटना को कंसीडर किया गया। कहा गया कि भारत अपने यात्रियों को बचाने के लिए एक बार के लिए झुक गया, इससे आतंकियों के हौसले और मजबूत होंगे। और ये बात सच निकली, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने ये जो आतंकी मसूद अजहर था जिसको रिहा किया गया, इसने अब तक भारत पर कई अटैक किए हैं, जिनमें से पुलवामा का हमला सबसे ताज़ा हमला है, वो इसी आतंकी मसूद अजहर के द्वारा किया गया। इसी के द्वारा देश के अंदर बहुत से भीषण हमलों को अंजाम दिया गया। ये सारे कृत्य उसी कंधार हाईजैक के दौरान इस आतंकी को छुड़ाने के बाद हुए थे। कहने का मतलब ये है कि ये वो घटना है जिसने भारतीयों को जब जब आतंकियों की घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो ये अपने आप को इस भाव से भर देता है कि अगर हम उस दिन अपने उन यात्रियों की हिफाजत के लिए कोई सख्त एक्शन या कार्रवाई कर देते तो संभव है कि हम आने वाले समय में एक प्रेसिडेंट साझा कर देते, लोगों को ये सोचने पर विवश कर देते कि नहीं, हम आतंकियों के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार पर जनता का जो प्रेशर था, अपने लोगों को छुड़ाने को लेकर जो परिवारजनों की जो डिमांड हो रही थी, सरकार ऐसे में आतंकियों की मांग के सामने झुक गई और आतंकियों को अटल जी के द्वारा हवाई जहाज से भेजा गया। 3 आतंकियों को भेजा गया, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख थे, जिन्हें कंधार ले जाया गया। इसके बाद 31 दिसंबर को जाकर पैसेंजर्स की रिहाई होती है और यही मसूद अजहर आगे चलकर जैश ए मोहम्मद नाम से एक आतंकी संगठन बनाता है। ये मसूद अजहर है और इस पूरी कार्यवाही में उस समय अजीत डोभाल साहब भी भारत की तरफ से एक अधिकारी के रूप में इस घटना के अंदर उपस्थित थे, इन समझौता करने वाले लोगों में शामिल थे। अपहरणकर्ताओं ने जिस विमान का अपहरण किया उसको लेकर के हम वापस आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अहमद, ये कंधार एयरपोर्ट पर आपको दिखाई दे रहे हैं जसवंत सिंह के साथ में, यहाँ पर भारतीय यात्रियों को वापस आते हुए देख सकते हैं। और इसके बाद में भारत की इस घटना का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें आतंकी नहीं छोड़ने चाहिए थे, क्योंकि उसके बाद ही भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुए, मुंबई अटैक हुआ, पुलवामा जैसे अटैक इस घटना के बाद ही हुए हैं। यही मसूद अजहर है जिसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो या मुंबई अटैक हो या फिर पुलवामा अटैक हो, ये इसी मसूद अजहर के दिमाग की उपज बताया जाता है। दूसरा व्यक्ति जो उमर सईद शेख था, इसको यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान के द्वारा दे दिया गया, क्योंकि ये डैनियल पर्ल की हत्या के लिए जिम्मेदार पाया गया था। इसी के साथ मुश्ताक अहमद जरगर आज भी पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इस्लामिक मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि आतंकियों को भारत भेजने के काम आ रहा है। कुल मिलाकर के कंधार हाईजैक भारत के खिलाफ पाकिस्तान और आईएसआई की जो भी प्लानिंग थी उसको बताती हुई एक घटना है। इस कारण से ये इंटरनेट पर फिर से सुर्खी में है, क्योंकि इसके ऊपर कोई वेब सीरीज़ आ गई है। ये घटना पुराने दिनों की याद दिलाती है और दिखाती है कि आतंक के सामने स्ट्रिक्टली ही पेश आया जाता है, इनके साथ शायद नेगोशिएशंस नहीं होते हैं। ये एक बड़ा सबक था। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें।